अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के बाद जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ेंगे। तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 के बाद हमारे पास जो इंट्रोडक्शन है वो है 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी हमने क्यूब रूट फाइंड करना है यूनिटी के। तो पहली बात हम साजिश टर्म समझते हैं क्यूब रूट। अब क्यूब रूट का मतलब होता है कि हमने उसका रूट लेना है। रूट भी क्या? क्यूब रूट। जिस तरह हम कहते हैं स्क्वायर रूट, तो वो यहाँ पर 2 आ जाता है। किसी भी टर्म का, यहाँ एक्स का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है मैंने, तो जब हम किसी भी टर्म का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। इसी तरह जब हम उसका क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। इस टर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं कि एक्स की पावर 1/2, इस टर्म को, और इसको लिख सकते हैं हम 1 की पावर 1/3, यानी हम स्क्वायर रूट को 1/3 भी दे सकते हैं। आगे हमारे पास ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है हमारे पास 1। तो हमने क्या करना है, 3 क्यूब रूट फाइंड करने हैं यूनिटी के। अब 3 क्यों लिखा हुआ है? अब हमारे पास जितनी डिग्री होगी ना उतने ही क्या होंगे, उसके रूट्स होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो एक्स की डिग्री है वो कितनी है, 3 है। तो जैसे हमारे इसके रूट कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मैंने लिखा लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये हमारे पास क्यूब रूट है, हमने इसे सिलेक्ट कर लिया एक्स के। आगे में हमने लिया टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। जब हम लेते हैं क्यूब, मैं लेता हूँ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। जब हम लेंगे तो यानी देखें ना, यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब और यहाँ आ जाएगा 1/3 का क्यूब। अब 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारे पास एक्स क्यूब क्या आ जाएगा, 1 के बराबर। तो ये हमारे पास बन गया एक्स क्यूब बराबर आ जाएगा 1 के। अब ये टर्म यहाँ पर प्लस हो रही है तो क्या हो जाएगी, माइनस। तो अब ये हमारे पास बन गया एक्स क्यूब -1। अब ये मैं लिखता हूँ एक्स क्यूब -1। अब मैं यहाँ पर एक फार्मूला लिखने लगा हूँ, आपने याद रखना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये हमारे पास होता है ए माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ये फार्मूला आपने क्या करना है, याद रखना है, हमारे क्वेश्चन में यूज होता रहता है ये। तो इससे मैं लिख सकता हूँ एक्स का क्यूब -1 का क्या आ गया, क्यूब। तो फार्मूले में हम वैल्यूज अपनी कंप्लीट करते हैं। हमारे पास आ जाएगा एक्स ए माइनस बी यानी एक्स -1 एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1। तो अब हम इस टर्म की जगह कह सकते हैं ये टर्म, यानी यहाँ पर मैंने लिखी है, ये हमने यहाँ लिख दी। तो अब क्या होगा कि ये टर्म बराबर होगी 0 के, यानी x -1 किसके बराबर होगा, 0 के। और ये टर्म भी बराबर होगी 0 के, यानी उसने यहाँ लिखा है कि एक्स के प्लस एक्स प्लस 1 बराबर आ गया 0 के। अगर हम पहली टर्म को सोल्व करें तो हमारे पास x -1 बराबर आ गया 0 के। अब ये टर्म यहाँ पर क्या हो रही है, माइनस, तो दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगी, प्लस। तो हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई, वो क्या है हमारे पास 1। अब हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं। तो इस टर्म को हम यानी ना ही हम क्या कहते हैं कि हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इस पे लगा रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैं अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखूँ, x बराबर होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। अब हमारे पास यहाँ पर ये b क्या है, यहाँ a क्या है, ये c क्या है, ये हमारे पास हमें इक्वेशन से मालूम होते हैं। अब जो हमारे पास एक्स के साथ होता है वो हमारे पास ए होता है, यानी यहाँ पर ए क्या है हमारे पास 1, और जो एक्स के साथ होता है वो हमारे पास बी होता है, तो हमारे पास बी यहाँ पर क्या है 1। और जो हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, सी। तो यहाँ पर सी हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया हमारे पास 1 के। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 -4 डिवाइड बाई 2। इसको हम फर्दर हल करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास। अब मैं से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब मेरे पास था 1 प्लस माइनस 3 अंडर रूट, क्योंकि 4 प्लस माइनस माइनस 1 में से 4 गए तो हमारे पास क्या आएगा, -3 डिवाइड बाई 2। ऐसे कैसा, अभी हमारे पास है -3 का स्क्वायर रूट, तो मैं इसे यहाँ लिखता हूँ -3 का स्क्वायर रूट। तो इसको मैं
एंड अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में से सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय -1 ऊपर स्क्वायर रूट। अब 3 का अलग स्क्वायर रूट और -1 का क्या आ गया अलग स्क्वायर रूट। अब -1 का यहाँ उसने लिखा है स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है आयोटा के। तो हमारे पास -1 की जगह मैं क्या लिखूंगा 3 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो मैंने ये सिंप्लीफाई कर दिया। तो अब हम इस टर्म की जगह क्या लिख सकते हैं 3 अंडर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो अब हमारे पास यहाँ पर माइनस आएगा, गलती होगी हमसे। अब हमारे पास फाइनल टर्म क्या बन गई -1 प्लस -3 अंडर रूट आयोटा। अब ये दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में तो हमने इसे अलग कर दिया। अब ये हमारे पास ये -1 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा डिवाइड बाय 2 एंड -1 -3 अंडर रूट आयोटा डिवाइड बाय 2 और एक हमारे पास था 1। तो हमारे पास ये क्या आ गया एक रूट क्या आ गया 1। तो अब हमारे पास कितने रूट बन गए 3, एक ये और एक ये। तो उसने हमें यही कहा था कि हमने 3 क्यूब रूट क्या करने हैं फाइंड करने हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो हमने क्या करने यानी जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो प्रॉपर्टीज होती है हमने वो डिस्कस करनी है। तो पहली प्रॉपर्टी है कि एवरी कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। पहले हम समझते हैं कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट क्या होते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पर ये 3 क्यूब रूट 1 ये वाली और ये वाली। अब हमने कम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था कि जिस टर्म में आयोटा आ जाए वो क्या बन जाता है कम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह जिस रूट्स में आयोटा आ जाए वो बन जाते हैं कम्प्लेक्स रूट। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात में समझ आ जाएगी कि जिस टर्म में आयोटा आ जाए वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, यानी जिस रूट्स में आयोटा आ जाए वो हमारे पास क्या बन जाएंगे कम्प्लेक्स रूट। ठीक है। तो उसने क्या कहा कि हमने कम्प्लेक्स रूट यानी वो कहता है कि अगर हम ईच कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी यानी किसी एक का स्क्वायर लें तो वो दूसरे के बराबर आएगा। यानी अगर हम इस टर्म का स्क्वायर लें तो वो हमारे पास इसके क्या आएगा बराबर आएगा, या हम इसका स्क्वायर लें यानी मैं यहाँ लिखूँ यहाँ पर इसका स्क्वायर लें तो वो बराबर आएगा दूसरी टर्म के। तो हम अगर यहाँ प्रूफ करना चाहें तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक लेकर दिखाता हूँ आपको -1 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा डिवाइड बाय 2 का क्या आ गया स्क्वायर। तो इस पे हम यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा हमारे पास -1 का स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट आयोटे का स्क्वायर एंड -2 1 अंडर रूट 3 आयोटा। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 और 3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ लिख दिया आयोटा स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें तो बस यहाँ पर एक कट कर देता हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। आगे हमारे पास 2 अंडर रूट आयोटा आ गया तो यहाँ पर डिवाइड बाय 4। अब ये हमारे पास क्या बन गया प्लस माइनस -3 में से एक गया हमारे पास क्या बन गया 2 -2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाय 4। अब मैं यहाँ 2 कॉमन लूँ तो हमारे पास पीछे बच जाएगा -1 -3 अंडर रूट आयोटा डिवाइड बाय 2। तो इसे हम यहाँ पर क्या आएगा 4 तो 2 से क्या जाएगा कैंसिल। हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा -1 -3 अंडर रूट आयोटा डिवाइड बाय 2। तो ये टर्म किसके बराबर आ गई इसके। तो उन्होंने यानी यहाँ पर इसे नाम दे दिया कि जो यानी एक टर्म है उसको हमने नाम दे दिया ओमेगा का और दूसरी टर्म को हमने नाम दे दिया है ओमेगा स्क्वायर का। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं सेकंड प्रॉपर्टी है द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज क्या हमेशा यानी 0 होते हैं। यानी हम जितने भी तीनों क्यूब रूट का सम लेते हैं हमारे पास किसके बराबर आएगा 0 के। तो मैं इसे यहाँ प्रूफ करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ 1 प्लस -1 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा डिवाइड बाय 2 और दोबारा प्लस हमारे पास आएगा तो 1 माइनस का -3 अंडर रूट आयोटा डिवाइड बाय 2। अब सम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 -1 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा और प्लस यहाँ पर सॉरी -1 -3 अंडर रूट आयोटा और सारे में डिवाइड बाय 2। ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएगा कैंसिल। -1 और -1 क्या हो जाएगा -2। 2 में से 2 गया हमारे पास क्या हो जाएगा 0 0 डिवाइड बाय 0 और 2 हमेशा क्या आएगा आंसर 0। तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि सम ऑफ ऑल रूट्स
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमेशा क्या होते हैं 0, तो उसने लिखा है 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके बराबर होगा 0 के। ये फार्मूला अपने याद रखना है, हमें क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा। आगे कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, यूनिटी ही होते हैं। यानी अगर हम तमाम क्यूब रूट का क्या लें, प्रोडक्ट लें, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो मैं अगर यहाँ पर लूँ, ये हमारे पास क्या आ गया 1 -1 + 3 अंडर रूट आयोटा डिवाइड बाई 2 और -1 -3 अंडर रूट आयोटा डिवाइड बाय 2। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखें ये एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा क्या है प्लस में है, तो इस पर तो लग जाएगा फार्मूला क्या -1 का स्केयर -3 आयोटे का क्या आ गया स्केयर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो गया 4। अब -1 का स्केयर क्या होगा 1 और ये माइनस अब क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि आयोटा से क्या हो जाएगा हमारे पास आएगी -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 का अंडर रूट का स्केयर क्या होता है हमारे पास 3, ये 3 और 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 4 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। मैंने आपको यहाँ प्रूफ करके दिखा दिया कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, यूनिटी होते हैं। तो उसने यहाँ लिखा है कि 1 डॉट यानी मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्केयर किसके बराबर होगा 1 के। और अगर हम यहाँ पर ये देना अभी दोनों सेम टर्म है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब। तो यानी ओमेगा क्यूब भी हम किसके बराबर लिखते हैं 1 के। तो अगला टॉपिक है हमारे पास 4/4 रूट ऑफ यूनिटी। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था जितने हमारे पास पावर होगी उतने ही रूट्स बनेंगे। तो यहाँ पर हमारी पावर क्या है 4, तो हमारे पास कितने रूट बनेंगे 4। तो इसे भी हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई, जैसे हमने वहाँ पर यानी लिखा था x बराबर है 1 का 1/3, क्योंकि हमने क्यूब रूट लिया था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x बराबर है 1 की पावर 1/4। अब दोनों तरफ हम क्या लेंगे फोर्थ लेंगे, जैसे हम स्केयर लेते हैं तो यहाँ पर हम क्या लेंगे फोर्थ पावर लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा x की पावर 4 बराबर आ गया 1 के। अब इस तरह यहाँ पर ये क्या हो रहा है प्लस, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब हम इसको थोड़ा फार्मूला दे लेते हैं, ये बन गया x की पावर 4 -1। अब इस टर्म को मैं सकता हूँ कि x स्केयर का स्केयर -1 का क्या आ गया स्केयर। तो अब स्केयर है तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो बन जाएगा x स्केयर -1 x स्केयर +1। तो ये देखें ये इस पे अगेन फार्मूला लग सकता है, क्योंकि इसमें भी x का स्केयर -1 है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ आगे x +1 और x -1, और ये टर्म इस तरह यहाँ पर आ जाएगी x स्केयर +1। तो यहाँ उसने लिखा है हमारे पास रूट्स क्या बन गए, अगर मैं इन सबको 0 के बराबर कर दूँ तो हमारे पास रूट बन जाएगा x +1 बराबर 0 के, x -1 बराबर है 0 के, और x स्केयर +1 बराबर है 0 के। तो ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्या माइनस, तो x बराबर आ गया हमारे पास -1 के, ये माइनस हो रहा है उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x बराबर आ गया मेरे पास 1 के। अब ये यहाँ पर 1 क्या हो रहा है प्लस, तो क्या जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा x के बराबर आ गया -1 के। दोनों तरफ क्या लेंगे स्केयर रूट, तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस स्केयर रूट यानी -1। अब -1 का स्केयर रूट हमारे पास क्या होता है ओमेगा, तो ये क्या बन जाएगा x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस ओमेगा। -1 किसके बराबर होता है आयोटा के। तो हमारे पास यानी आंसर क्या आ गए -1 1 प्लस माइनस आयोटा। तो हमारे पास यहाँ उसने लिखा है कि हमारे पास जो फोर्थ रूट बने क्या बने 1 -1 और आयोटा माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास इसके क्या बन गए फोर्थ रूट। आगे हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ 4/4 रूट ऑफ यूनिटी। जिस तरह ऊपर हमारे पास यानी क्यूब रूट की प्रॉपर्टीज, इसी तरह यहाँ पर हमारे पास क्या है फोर्थ रूट की क्या है प्रॉपर्टीज हैं। तो हमारे पास पहले कहता है कि वी फाइंड दैट द फोर्थ रूट हमारे पास क्या है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज कहता है कि सम ऑफ ऑल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं 0 होते हैं। अब उसने यहाँ प्रूफ करके दिखाया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो उसने सबको क्या किया प्लस किया, तो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। अब ये माइनस का आयोटा ये प्लस का आयोटा क्या हो गया कैंसिल, ये -1 ये +1 क्या हो गया कैंसिल। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0। अगली सेकंड प्रॉपर्टीज कहता है कि द रियल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एडिटिव इनवर्स का
क्या मतलब होता है कि वो ऐसे नंबर अगर जिनको हम ऐड करें हमारे पास आंसर क्या है, 0 है। तो देखें यहाँ यानी उसने कहा रियल रूट्स, यानी रियल हमारे पास क्या होंगे 1 माइनस 1। तो ये हमारे पास रियल रूट्स हैं, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या है, 0 है। तो ये क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे। तो यहाँ पर उसने बताया है कि 1 माइनस 1 आर द रियल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हैं। तो अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। तो अगर अगली थर्ड यानी हमारे पास प्रॉपर्टी है कि बोथ द इमेजिनरी रूट्स ऑफ यूनिटी आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। इनमें कहता है कि दोनों इमेजिनरी रूट्स यानी हमारे पास इमेजिनरी रूट हैं आयोटा माइनस आयोटा, वो एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट हैं। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि अगर उनके साथ माइनस का साइन है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन। अगर वो प्लस का साइन है तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन। अगर मैं इस टर्म का क्या लूँ, कॉन्जुगेट लूँ, तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा। अब ये हमारे पास क्या आ गई, दूसरी टर्म आ गई। और अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूँ तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आयोटा। तो उसकी बात यहाँ पर पूरी होती है कि जो कम्प्लेक्स रूट हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। तो उसने यहाँ कहा है कि आयोटा माइनस आयोटा और इमेजिनरी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हैं। तो ऑब्वियसली ये क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे। अगली कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज -1। तो यहाँ लेके दिखा रहा है कि हमारे पास क्या बन गया, 1 माइनस 1 को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा -1। ठीक हो गया। आयोटा को आयोटा के माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की वैल्यू लेते हैं हमारे पास -1। तो 1 माइनस ये वाला और माइनस आयोटे वाला, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ध्यान रखना, ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, -1, क्योंकि ये माइनस अभी है ये वाला। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, प्रोडक्ट का ऑल फोर्थ रूट का, तो हमारे पास वो आ गया -1। आगे हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 11। तो एग्जाम्पल नंबर 11 में कहता है कि हमने प्रूफ करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ओमेगा वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले मैं इसकी राइट हैंड सॉल्व करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस ओमेगा वाई और एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो पहले हम इन दो टर्म को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर और अगली टर्म बन जाएगी ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। देन अगली टर्म बन जाएगी ओमेगा एक्स वाई। एंड देन ये देखना ओमेगा और ओमेगा इसके एक साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब। और वाई वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो आगे हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में से मैं क्या ले लेता हूँ, एक्स और वाई क्या लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो मेरे पास बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, कॉमन क्या है हमारे पास, एक्स वाई, और प्लस ओमेगा का क्यूब वाई स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर आपको दो प्रॉपर्टीज यानी आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, मैंने लिखी थी कि हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0, यानी सम ऑफ ऑल यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो हमें दिया हुआ है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, हमने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 1 यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस, तो दूसरी तरफ ये जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि अगर हम 1 मल्टीप्लाई करें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के साथ तो ये हमारे पास क्या आता है, आंसर 1 आता है। यानी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा, ओमेगा क्यूब का आंसर हमारे पास क्या आता है, 1। तो यहाँ मैं दोनों की वैल्यूज पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। ये भी यहाँ पर एक और टर्म भी है, वो हमारे पास है एक्स प्लस वाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, क्योंकि इस टर्म को क्या कहेंगे हम -1, और प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या आती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 1। तो ऐसे अगर हम यहाँ पर एक्स प्लस वाई, अभी हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये हमारे पास फार्मूला बनता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो यही हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो हमने सिर्फ ये प्रूफ करके कहा था, इस फार्मूले को आपको मैंने पिछले भी कहा था कि याद करना है।
या आपके बहुत से क्वेश्चन में क्या होगा यूज़ होगा। इसके बाद हमने क्या इसका डायरेक्ट आंसर लिखना होता है और यहीं तक हमारा क्या होता है इसका सोल्यूशन होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाए क्लियर हो जाए। शुक्रिया।